IT लैब्स, AI लैब्स और AI के ऊपर स्किल डेवलपमेंट बच्चों की शुरू हो चुकी है, जो कि इंटरनेशनल डिमांड है। इसके साथ साथ आज बच्चों को साउथ पंजाब में स्टंटिंग और न्यूट्रिशन से काबू पाने के लिए क्लासरूम्स के अंदर दूध और मील प्रोग्राम के अंदर दूध मिल रहा है जनाब स्पीकर। और इस साल हमने उसको 9 डिस्ट्रिक्ट्स में साउथ पंजाब की, सेंटर और नॉर्थ के अंदर जहां स्टंटिंग के मामलात बहुत सीरियस हैं, हमने उसके अंदर इसको इंक्लूड किया है। इसी तरह जनाब स्पीकर एग्रीकल्चर पे बड़ी बात होती है। 650 अरब का कर्जा जो सिर्फ हम कर्जा देते थे, और अगर हम पिछले साल उसको ख़त्म ना करते तो वो 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ बिलियन का कर्जा जो है वो हम पर बोझ बनकर बैठा होता इस वक्त। ये 1.2 ट्रिलियन आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि ना सिर्फ किसान, डायरेक्ट किसान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि पंजाब की आवाम और ज़राअत के शोबे के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और उसकी कुछ जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। किसान कार्ड, इस वक्त तक जो चीफ मिनिस्टर किसान कार्ड है, हमने चीफ वज़ीर आला पंजाब का ये विजन था, उनको पता था कि ये एक पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग है, उनको पता था कि किसान एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, उनको पता था कि इस पॉलिसी रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से ज़राअत का शोबा एक ट्रांजिशन से गुजरेगा। हमने डायरेक्ट हैंड होल्डिंग किसान की है। आपने 1.5 साल के अंदर किसी सड़क के ऊपर किसी किसान को एहतजाज करते देखा? हमने तो नहीं देखा, क्योंकि उसको पता था कि अगर वादों की तकमील कोई जमात करना जानती है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और डायरेक्ट जो डायरेक्ट फ़ायदा है वो किसान के हाथ में दिया, किसान कार्ड दिया किसान के हाथ में, जिसमें ज़ीरो इंटरेस्ट के ऊपर 1.5 लाख का कर्जा दिया। और अभी तक जनाब स्पीकर 106 बिलियन रुपए किसान अपने कार्ड से विड्रॉ करा चुका है जनाब स्पीकर। और उसके साथ साथ 6 लाख से ज़ायद फार्मर्स इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अब शायद वो बात करके उठ के चले गए, पुरानी आदत है इन लोगों की कि शोर मचाओ, जो बोलना है बोलो, झूठ बोलो, कि जी वाइल्ड लाइफ को और किसान को एक तराजू में कर दिया। बिल्कुल किया जनाब स्पीकर, बिल्कुल किया। बेज़बान जो जानवर हैं उनका कोई वाली वारिस पंजाब सूबे में नहीं था। ये वज़ीर आला पंजाब हैं जिन्होंने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर ना सिर्फ फोकस किया बल्कि उनके रेस्क्यू सेंटर्स बनाए। लेकिन ये कहना कि हमने किसान को जानवर के साथ बराबरी दी है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जनाब स्पीकर। इन लोगों को ये पता होना चाहिए कि, और ये इनको पता है, जैसे मैंने आपको कहा कि इनके हलकों में भी वो किसान है जिन्होंने 100 बिलियन विड्रॉ किया है। इन लोगों के हलकों में और कॉन्स्टिट्यूंसीज में वो किसान है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी सियालकोट का इलेक्शन है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ज़राअत बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो किसानों पे बेस्ड कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मुस्लिम लीग नून ने बड़ी लीड से फतह हासिल की है। ये वो एतमाद है जो पंजाब का किसान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऊपर रखता है। फिर इसके साथ साथ कभी किसी ने मैकेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्म इक्विपमेंट, जो किसान मशीन यूज़ करता है, आपको याद होगा कि पहली स्पीच में वज़ीर आला पंजाब ने टोके की मशीन की बात की थी, जिस पे किसानों के हाथ कट जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो 30 अरब की मशीनरी मैकेनाइजेशन, और जिसके अंदर पहली किस्त 3500 सुपर सीडर हम पंजाब के किसान को दे चुके हैं। इसके साथ साथ जो सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल ट्यूबवेल्स है 9 अरब के साथ, वो इस वक्त स्कीम जो है वो जारी है। और 3,85,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, जिनको अल्लाह ताला के फजलो करम से वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो सोलराइजेशन की मद में पैसा देंगी। इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, हमने समझा इस बात को, इस पॉलिसी रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग को समझा, तो हमने हाईएस्ट वीट ग्रोअर को मुफ्त ट्रैक्टर दिया जनाब स्पीकर। ये देते ना 4.5 साल मुफ्त ट्रैक्टर किसान को, एक ट्रैक्टर भी बताएं इन्होंने दिया हो किसान को। हमने मुफ्त ट्रैक्टर वीट ग्रोअर को दिया। 12,000 एकड़ से कम किसान को हमने 5,000 रुपए की सब्सिडी दी उसकी काश्त के ऊपर जनाब स्पीकर। फिर जो चीफ मिनिस्टर ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम है, इसमें 9,500 ट्रैक्टर्स फर्स्ट फेज में डिस्पर्स हो चुके हैं जनाब स्पीकर, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हमेशा बात होती है पोटोहार रीजन की,
लेकिन आज तक पोटोहार रीजन के किसान का किसी ने हाथ नहीं पकड़ा। ये पहली दफ़ा है कि 7 बिलियन के साथ स्पेशलाइज्ड पोटोहार रीजन के लिए, उस किसान के लिए प्रोग्राम लाया जा रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सीड्स के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, जो कि 8,300 एकड़ पर मुश्तमिल पोटोहार रीजन का किसान प्रोग्राम है। इसी तरह जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल एग्रीकल्चर मॉल है कि किसान को दर दर ना फिरना पड़े। इन एग्रीकल्चर मॉल्स के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट मैकेनाइज्ड मशीनरी रेंट के लिए अवेलेबल हो, जो किसान को जिस वक्त चाहिए। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, सरगोदा जो है वो कंप्लीट, नियरली कंप्लीशन है, वो इंशाल्लाह वज़ीर आला पंजाब जल्द इनॉग्रेट करेंगी इंशाल्लाह। और इसी तरह जो चीफ मिनिस्टर हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन की फाइनेंसिंग है, पहली दफ़ा हुकूमत जो है वो मैकेनाइज्ड मशीनरी की फाइनेंसिंग के ऊपर किसान के लिए जा रही है। हर तरह से किसान का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन जो बीच में एक ब्लैक मार्केट थी उसको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया गया इस पूरे सिस्टम से। इसी तरह रिवाइवल ऑफ सिट्रस इन पंजाब, किसान के लिए R&D, सीड डाइवर्सिफिकेशन, ताकि जदीद दुनिया की तरह जदीद जो एग्रीकल्चर कंट्रीज़ हैं और जहाँ ज़राअत मॉडर्नाइज हो चुकी है उसके अंदर जो उनके साथ मुंसलिक करके कंप्लीट सिट्रस रिवाइवल का प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ़ कराया जा रहा है। पहली दफ़ा पानी की बात की, बड़ी अच्छी बात की जनाब स्पीकर। तो क्या हुआ पानी के साथ 4.5 साल? कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जो पंजाब हुकूमत ने की जो कि किसान के पानी की कंजर्वेशन, उसकी एफिशिएंसी और उसकी जो कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम करे? लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने 30 बिलियन की रकम एग्रीकल्चर सेक्टर में, 10 बिलियन की रकम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में और 20 अरब की रकम इरिगेशन के अंदर रखी है, ताकि कैनाल और वाटर कोर्सेज की लाइनिंग और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए, वाटर की कंजर्वेशन को इम्प्रूव किया जाए और उसके बाद इरिगेशन के मेथड्स को इम्प्रूव किया जाए। ये है वो विजन जो वज़ीर आला पंजाब का ज़राअत के लिए। और पहली दफ़ा जनाब स्पीकर, पहली दफ़ा जो क्रॉप इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। आप यहाँ क्रॉप ज़ाया हो जाती थी बिकॉज मौसमी तब्दीली की वजह से, उसके असरात की वजह से इतनी ज़्यादा अनप्रडिक्टेबिलिटी है, तो उसके लिए हम पहली दफ़ा CM क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम जो है वो मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। इसी तरह लाइफ स्टॉक एंड डेयरी के अंदर कंप्लीट एक प्रोग्राम जो कि 5 बिलियन की रकम के साथ फुट एंड माउथ डिजीज़ की पहली दफ़ा हम जोनिफिकेशन पे जा रहे हैं। एसेट ट्रांसफ़र ऑफ रूरल विमेन, ख़वातीन के लिए जो उनको फाइनेंस के ज़रिए एम्पावर करके, और जानवर की चाहे वो खाली उनको दे ना दिए जाएं बल्कि हम अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, बछड़े, हम उनके ज़रिए मईशत को ठीक नहीं कर रहे, हम ज़राअत के शोबे को ठीक कर रहे हैं, किसान की फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उसकी मशीनरी की एम्पावरमेंट कर रहे हैं, लाइव स्टॉक के किसान की एम्पावरमेंट कर रहे हैं और इरिगेशन के उन मेथड्स को रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं जो तारीख में कभी नहीं हुआ जनाब स्पीकर। इसी तरह अभी बात की इन्होंने, वो भी मुझे लगता है वो आप वाली बात है कि इन्होंने ऐसी कर दी, जो सुथरा पंजाब है। सुथरा पंजाब जनाब स्पीकर, हम सुनते थे कि लंदन चले जाओ तो वहाँ बिन्स होते हैं, वहाँ आपका वेस्ट मैनेजमेंट अलग होती है, लोगों के घरों से बिन्स के अंदर आपका कूड़ा उठाया जाता है। आप अमेरिका चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, मिसालें दी जाती थीं। उस वक़्त भी ये मॉडल मुतारिफ़ कराया किसने? वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब ने। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इन लोगों की कंस्टिट्यूएंसी में भी इन लोगों के घरों को खटका कर कूड़ा उठाया जा रहा है जनाब स्पीकर। पहले अदवार में लोग हुकूमतों के दरवाजे खटकाते थे। ये पहली वज़ीर आला है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, जो लोगों की दहलीज तक उनका हक पहुँचा रही है। लोगों के घरों के दरवाजे खटका कर आज उसको रमज़ान पैकेज मिलता है, एक डिग्निटी के साथ और एक इज्जत के साथ, कि उनको लाइनों में ना लगना पड़े। उनको लाइनों में, इनके वक्त में तो 5 किलो चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। ख़वातीन की उंगलियों पे अंगूठे लगाकर, शनाख्ती कार्ड देकर चीनी ली जाती थी। आज अल्लाह ताला का फजल है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी
पंजाब का हॉलमार्क बन चुका है। वज़ीर आला पंजाब का जो सर्विस डिलीवरी का विजन है वो लोगों के दरवाज़ों तक पहुंच रहा है। और सुथरा पंजाब के अंदर उन्होंने कहा कि गांव में सफाई नहीं हो रही, गांव में सफाई नहीं हो रही, तो इनके गांव में सफाई ईद उल अज़हा पर जिन्होंने की थी, जिन्नात आ गए थे जिन्होंने सफाई की थी, कोई मौक्कल आ गए थे जिन्होंने सफाई की थी, लेकिन मौक्कल और जिन्नात भाग चुके हैं जनाब स्पीकर, अब वो उनका वजूद नहीं है हुकूमतों में।